तारीख 27 अगस्त दोपहर 3 बजे के आसपास जब 20 वर्षीय अभिषेक नाम का लड़का घर पहुंचता है तो वह देखता है कि अंदर से घर का मेन दरवाजा बंद है। तभी वह घर की बेल बजाता है। कुछ देर इंतजार करने के बाद जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो वह 2-3 बार फिर बेल बजाता है। फिर भी दरवाजा किसी ने नहीं खोला तो आवाज लगाता है। इसके बाद वह अपने पापा के मोबाइल पर कॉल करता है। घंटी बजती रही लेकिन पापा ने कॉल रिसीव नहीं की। इसके बाद वह अपनी सिस्टर और माँ के मोबाइल पर भी कॉल करता है। उन दोनों ने भी कॉल रिसीव नहीं की। इस तरह वह कई बार कॉल करता रहा, आवाज भी लगाता रहा। इसके बावजूद भी जब अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तब अभिषेक का मन घबराने लगता है। तभी वह अपने मामा के पास फोन मिलाता है जिनका घर वहां से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर होता है। मामा ने कॉल रिसीव की तो अभिषेक बोला कि मैंने घर में सभी को कॉल लगाया, किसी ने भी कॉल नहीं रिसीव की और ना ही अंदर से कोई आवाज आ रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है मामा, प्लीज आप जल्दी से यहाँ पहुंचो। मामा नजदीक ही रहते थे इसीलिए वह जल्दी ही अभिषेक के घर पहुंचते हैं। जैसे तैसे करके दोनों जब घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो वहां का नजारा देखकर मामा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और जो अभिषेक होता है उसके मुंह से चीख निकल जाती है। मामले को देखते हुए मामा तुरंत पुलिस वालों को जानकारी देते हैं। मामला एक रसूखदार पहलवान के घर का था जो कि हरियाणा के रोहतक जिले की झज्जर चुंगी स्थित विजयनगर की बाग वाली गली में था। जल्दी ही पुलिस घर पहुंचती है। देखते ही देखते घर के बाहर आस पड़ोस के लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो जाता है। पुलिस जब अंदर जाती है तो अंदर का दृश्य किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने वाला था। जिसने भी इस मंजर को देखा उसकी आंखें फटी रह गई। पूरा परिवार मौत की नींद सो रहा था। जमीन पर रक्त ही रक्त बहा हुआ था। बहुत बुरी तरीके से मारा गया था। जब पुलिस ने ध्यान से बॉडी की तफ्तीश की तो पता चला कि इनकी गोली मारकर हत्या की गई है। वारदात को बड़े ही शातिराना अंदाज से अंजाम दिया गया था। इधर बेटे का रो रो कर बुरा हाल था। कुछ देर में नजदीकी रिश्तेदार भी पहुंच जाते हैं और अभिषेक को संभालते हैं। दुख की इस बारिश में हर कोई भीग रहा था। वहां मौजूद इस दृश्य को देखकर हर कोई दंग था। हर किसी के मन में यही सवाल था कि आखिर किसने किया होगा ऐसा और क्यों। छानबीन में पुलिस समझ गई यह काम किसी बाहर वाले का नहीं हो सकता क्योंकि ये एक सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया है। ये एक प्री प्लान मर्डर है। एक एक करके जब घर से 4 लाशें निकाली गई तब इन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। यह दृश्य देखकर अभिषेक खुद को संभाल नहीं पा रहा था और उसी के बगल में खड़ा था उसका एक जिगरी दोस्त जिसके बारे में आगे आपको पता चलेगा। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू करती है। आस पड़ोस और रिश्तेदारों से पूछताछ करती है। प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े लोगों से भी पूछताछ करती है जिसमें किसी भी तरह की आपसी रंजिश या दुश्मनी का मामला भी नहीं था। ये परिवार था 50 वर्षीय बबलू पहलवान का जिसमें बबलू सहित 5 लोग रहा करते थे। पिता बबलू पहलवान उर्फ प्रदीप मलिक, पत्नी बबली, बेटा अभिषेक मलिक उर्फ मोनू, बेटी नेहा मलिक उर्फ तमन्ना, दादी रोशनी देवी। प्रदीप मलिक अपने इलाके के रसूखदार व इज्जतदार लोग थे। पूरा इलाका इन्हें जानता था। बबलू पहलवान ने बहुत मेहनत से इतनी बड़ी संपत्ति बनाई थी। इनका प्रॉपर्टी डीलिंग का काम था जिसमें अक्सर ऐसे लोगों से भी पंगा हो जाता है जो कुछ माफिया टाइप के होते हैं। इसीलिए प्रदीप मलिक अपनी सुरक्षा के लिए अपने पास एक गैर कानूनी रिवॉल्वर रखते थे। उन्होंने अपने बेटे अभिषेक को भी बंदूक से निशाना लगाना सिखाया था। बेटा +2 के बाद बीकॉम की पढ़ाई कर रहा था। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। सुख संपदा मान सम्मान सब कुछ था। लेकिन पता नहीं कब इनकी खुशियों को किसी की काली नजर लग गई और देखते ही देखते पूरा परिवार मौत की आगोश में चला गया। बचा तो सिर्फ एक बेटा अभिषेक। इधर तमाम छानबीन के बाद पुलिस के पास अब सवालों और शंकाओं की लंबी लिस्ट थी। इतने में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है जिसमें पता चलता है कि बहन, दादी और माँ के सिर पर एक एक गोली लगी है और निशाना बहुत नजदीक से लगाया गया है। वहीं पिता बबलू पहलवान के सिर पर 3 गोलियां लगी है। पुलिस समझ गई कि कातिल इनकी जान लेने के मकसद से ही यहाँ आया था। उसका मकसद ही यही था। जिस हिसाब से सबको मारने का प्लान बनाया गया है उस हिसाब से अभिषेक कैसे बच गया। पूछताछ की बारी आती है अब अभिषेक की। जब पुलिस ने अभिषेक से पूछा कि वारदात के वक्त तुम कहाँ थे तो अभिषेक ने बताया कि मैं होटल में था। बयान की जांच करते हुए पुलिस बताए गए होटल में जा पहुंची जहां पर रजिस्टर पर लिखे नाम और सोशल मीडिया पर शेयर की गई फुटेज से पता चला कि अभिषेक वाकई में सच बोल रहा है।
पुलिस को कहीं से भी कोई ऐसा क्लू नहीं मिल रहा था जिसके आधार पर वो कातिल तक पहुंच सके। खैर, इसी दौरान पुलिस ने जब अभिषेक की बॉडी लैंग्वेज को नोट किया तो उन्हें कुछ अटपटा लगा। यानी अभिषेक के जो हाव भाव थे वो काफी हद तक लड़कियों की तरह थे। इसलिए अब पुलिस इस केस को थोड़ा अलग एंगल से भी देखने लगी। इसी प्रोसेस में पुलिस ने अभिषेक के फ्रेंड सर्कल, आस पड़ोस से अभिषेक के बारे में जानकारी जुटाई, जिसमें कहीं से ये पता चल जाता है कि अभिषेक गे है। पर यह अभी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि ऐसा सिर्फ लोगों का कहना था कि वह लड़कों में इंटरेस्ट रखता है। हालांकि इसके बाद पुलिस उसके सोशल मीडिया हैंडल पर छानबीन करती है, जिसमें पता चलता है कि अभिषेक का एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम होता है कार्तिक लटवाल। एक तरफ पुलिस अब कार्तिक की खोज में निकलती है, तो वहीं दूसरी तरफ अभिषेक को हिरासत में लेकर जब पुलिस सख्ती से पूछताछ शुरू करती है, तब अभिषेक अपने ही दिए गए बयानों में फंसने लगता है और कुछ ही देर में टूट जाता है और कबूल कर लेता है कि यह सब उसी का किया धरा है, मैंने ही सबको मारा है। अब अभिषेक जो सच्चाई पुलिस के सामने रखता है उसे सुनकर हर कोई दंग रह जाता है। चलिए जानते हैं अभिषेक ने ऐसी वारदात को अंजाम क्यों दिया और कैसे। दरअसल अभिषेक को लड़कों में इंटरेस्ट था। लड़का होने के बावजूद भी उसके हाव भाव लड़कियों जैसे होते जा रहे थे। बीकॉम में अभिषेक के कुछ दोस्त थे, जिनमें से एक था कार्तिक। अब जो ये कार्तिक था ये भी सेम अभिषेक के नेचर का ही था, यानी कि लड़कियों में इंटरेस्ट रखने वाले नेचर का। अब जब दोनों ने एक दूसरे को समझा तो दोनों में गहरी दोस्ती हो गई, लेकिन धीरे धीरे इनकी यह दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई पता ही नहीं चला, जिसके चलते अभिषेक ने कार्तिक को अपना बेस्ट फ्रेंड बताते हुए अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाया, जिसके चलते कार्तिक अक्सर अभिषेक के घर आने जाने लगा, यहाँ तक कि वो उसका रूम भी शेयर करता। दोनों कई दिनों तक एक ही रूम में रहते थे। अब परिवार वालों को तो यही लग रहा था कि वो उसका बेस्ट फ्रेंड है, तो उन्होंने भी कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन उसकी बहन नेहा को कुछ अटपटा लगा। अभिषेक की हरकतों को देखकर उसे कुछ डाउट हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर एक दिन उसे पता चल जाता है कि ये दोनों तो रिलेशन में है। नेहा तुरंत ये बात जाकर अपनी मम्मी और पापा को बता देती है कि अभिषेक समलैंगिक है और जो कार्तिक है वो इसका बॉयफ्रेंड है। मैं कुछ दिनों से ये नोट कर रही थी और आज मैंने दोनों को गलत हरकतें करते हुए भी देखा है। ये सब सुनते ही पिता बबलू पहलवान का पारा चढ़ जाता है। पहले तो उन्होंने कार्तिक को धक्के देकर घर से बाहर निकाला और धमकी दी कि दोबारा यहाँ नजर मत आना और खबरदार अभिषेक के आसपास भी नजर आए। इसके बाद माँ पिता ने अभिषेक को बहुत गुस्सा किया और समझाया, लेकिन अभिषेक जब परिवार वालों का विरोध करने लगा तो पिता ने अभिषेक को पीटा भी, जिससे अभिषेक के मन में घर वालों के प्रति गुस्सा भर गया। कुछ दिन बाद मौका मिलते ही अभिषेक और कार्तिक फिर से मिलने लगे, लेकिन इसकी खबर घर वालों को नहीं थी। अब हद तो तब हो गई जब दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने और शादी करने की कसमें खा ली। अभिषेक ने तो यह तक फैसला कर लिया कि मैं ऑपरेशन करवा के अपना जेंडर चेंज करवा लूंगा, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे और हमेशा साथ रहेंगे। कार्तिक वही नजदीकी एक होटल में ठहरा हुआ था। अभिषेक ने इसके बारे जानकारी जुटाई, जिसमें पता चला कि इसके लिए 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी, जिसके चलते अभिषेक ने सब कुछ बताते हुए पिता के सामने पैसों की मांग रखी, जिस पर घर वालों ने साफ मना कर दिया और कहा कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। पिता ने गुस्से में बहुत खरी खोटी सुनाई। घर वालों ने अभिषेक की पॉकेट मनी बंद कर दी और उसका घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया। अभिषेक गुस्से में अपने कमरे की ओर चला जाता है। इस बात को लेकर अभिषेक बौखलाने लगा। दिन पर दिन उसका गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ते गया। अब यहीं से अभिषेक के मन में घर वालों के प्रति आक्रोश की भावना जन्म लेती है। गुस्से में अभिषेक अपने मन का आपा इस तरह खो चुका था कि वह अपने ही परिवार वालों को खत्म करने की बात मन में सोचने लगता है और वह फैसला कर लेता है कि मैं सबको मार दूंगा। इस तरह वह कमरे में रहकर 1 से 2 दिन तक सबको मारने का प्लान तैयार करता है। प्लान तैयार हो चुका था, बस अब तलाश थी तो सही मौके की। और एक दिन वो मनहूस दिन आ ही जाता है जब अभिषेक अपने घिनौने अपराध को अंजाम देने वाला था। तारीख आती है 27 अगस्त 2021। सुबह के करीब 11 बजे मौका मिलते ही सबसे पहले चुपके से पापा की अवैध पिस्तौल उठाकर वो सीधे ऊपर वाले कमरे में चला गया। ऊपर जाने के बाद धीरे से उसने कमरा बंद किया। कमरे में टीवी चल रही थी और टीवी देखते देखते बेड पर लेटी तमन्ना की आंखें लग गई थी। अभिषेक ने टीवी का वॉल्यूम तेज कर दिया और तुरंत बहन तमन्ना को कनपटी पर सटाकर गोली मारी,
जिससे उसका वहीं पर काम तमाम हो गया और बंदूक की गोली की आवाज भी बाहर बहुत कम आई। इसके बाद मुंह को तकिए से ढक दिया। फिर नानी रोशनी देवी को आवाज लगाकर किसी बहाने से ऊपर बुलाया। नानी के ऊपर आने और कमरे में दाखिल होने के बाद वह नानी के पीछे खड़ा हो गया और गोली मार दी। नानी वहीं ढेर हो गई। इसके बाद वह नीचे गया और मम्मी को आवाज लगाई कि मम्मी जल्दी ऊपर आओ। नानी को पता नहीं क्या हो गया है। मम्मी बबली बहुत जल्दी में ऊपर कमरे में पहुंची। पीछे पीछे वह दौड़कर पहुंचा और मम्मी के कमरे में दाखिल होते ही पीछे से गोली मार दी। उसने मम्मी के गहने उतार लिए और तीनों को कमरे में बंद किया और बाहर लॉक लगाकर चाबी अपने साथ लेकर नीचे पापा के कमरे में आ गया। नीचे कमरे में पापा चारपाई पर लेटे थे और फोन पर बात कर रहे थे। इतने में उसने पीछे खड़े होकर माथे में पिस्तौल अड़ाई और 2 गोलियां मार दी। कुछ देर तड़पने के बाद पिता ने चारपाई पर दम तोड़ दिया। इसके बाद उसने पापा के हाथ से सोने का 11 तोले वजनी कड़ा निकाला। वे उन्हें भी कमरे में लॉक कर चाबी अपने पास रख ली। आरोपी ने अलमारियों सहित घर के सभी लॉक की चाबियां अपने साथ रख ली थी। इसके बाद लॉक लगाकर होटल में अपने दोस्त के पास चला गया और वहां पर दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय करने लगा। अभी तक जिला अदालत में इस मामले पर सुनवाई जारी है। बाकी इस केस के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम वारदात से जुड़ी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।